नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी की सांसदी छीनने का प्लान फेल हो गया है। दरअसल राहुल गांधी की सांसदी छीनने के लिए 2024 में भी उन्हें संसद में जाने से रोकने के लिए दो अलग अलग अदालतों में मामले खोले गए थे। एक मामला था कि राहुल गांधी की सिटीजनशिप के जरिए उनकी सांसदी छीन ली जाए और इसी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस मामले में हमने आपको कई रिपोर्टें दिखाई हैं, लेकिन जो दूसरा मामला था वो 10 साल पुराने केस में संघ के एक नेता के द्वारा राहुल गांधी को दी गई राहत के खिलाफ फिर से मामला बनाने की मुहिम और उसके जरिए राहुल गांधी की सांसदी छीनने का खेल यह किया जा रहा था। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर चुके थे और वहां से राहुल गांधी को न सिर्फ बड़ी राहत मिली है, बल्कि आरएसएस कार्यकर्ता के होश जस्टिस चौहान ने भरे कोर्ट रूम में उड़ा डाले हैं। पूरा मामला इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस बार किसी के रोकने से नहीं रुक रहे हैं। संसद हो या सड़क हो या फिर आम लोगों के दुख दर्द हो, हर जगह राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। और पहली बार शायद ऐसा है कि नरेंद्र मोदी उनके आगे काफी फीके पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में बेचैनी इन लोगों की बढ़ चली है कि राहुल गांधी से कैसे निपटें। एक मामले में तो जो वकील साहब थे अशोक पांडे जी, उनकी इतनी भारी फजीहत हुई, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो बेइज्जत होते चले गए, जुर्माना पर जुर्माना उन पर लगता चला गया। लेकिन दूसरी तरफ जो संघ खेल कर रहा था, सधी हुई चाल चल रहा था, उस चाल पर भी अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा डाला है। क्या है पूरा मामला? द हिंदू की रिपोर्ट भी है हमारे पास, हम वहीं से आपको पूरी खबर भी बताएंगे कि हुआ क्या है। यह तो आपको मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि यह जो मामला संघ वाला था, यह केस 10 साल पुराना मानहानि का केस है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भी भूमिका है। ऐसे में संघ के लोग आहत हो गए तो एक कुंटे साहब हैं, संघ के ही नेता रहे हैं, और वो सीधे जाकर भिवंडी ट्रायल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। और उसके बाद उस केस में जब 2021 में उन्हें राहत मिल गई राहुल गांधी को इस मामले में, तो भी इतने सालों के बाद 2014 के मामले में 10 सालों के बाद फिर से यह चालाकी करने गए और उन्होंने कहा कि मुझे इस केस को दोबारा से खोलना है। ठीक वैसे ही जैसे सूरत मानहानि मुकदमा आपको याद होगा, राहुल गांधी का मामला था ना गुजरात में, नरेंद्र मोदी सरनेम का मामला जो था, तो उसमें भी 4 साल पुरानी फाइल को अचानक से खुलवाया गया और राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई थी। तो यहां 10 साल पुराने फाइल को खोलने की कवायद हुई और कहा गया कि मेरे पास अब कुछ सबूत हैं, हम इसमें लगाना चाहते हैं ताकि राहुल गांधी को झटका लग सके। राहुल गांधी इस चाल को समझ चुके थे। क्या क्या हुआ है कोर्ट रूम में, चलिए आपको बताते हैं। कहा जा रहा है, द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा 2014 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में झूठा और अपमानजनक बयान दिया था, जिसमें महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया गया था। और इसी के खिलाफ वो 10 साल से राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। लेकिन यह मोर्चा समय समय पर जरूरतों के हिसाब से ही खोला जाता है। जब राहुल गांधी का कद बढ़ता है तो इन लोगों की बेचैनी बढ़ती है। यहाँ कहा गया है, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने, एकल पीठ ने राहुल गांधी द्वारा दायर रिट याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने राजेश कुंटे को आपराधिक मानहानि मामले में अतिरिक्त सबूत के रूप में भाषण की प्रतिलिपि देर से प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। मामला समझिए, मामला कितना जबरदस्त है। यह तो केस एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। अचानक से जो भिवंडी कोर्ट में जाकर कुंटे जी कहते हैं कि मेरे पास कुछ सबूत है, 10 साल बाद उसे आप इसमें जोड़ लीजिए, और भिवंडी की कोर्ट इस बात को मान भी जाता है और अनुमति भी दे दी जाती है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोला। फिर आगे क्या हुआ जरा देखिए। कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। आदेश को खारिज करते हुए जस्टिस पृथ्वीराज के चौहान ने कहा
याचिका स्वीकार की जाती है। विवादित आदेश और उसके बाद दस्तावेजों की प्रदर्शनी को खारिज किया जाता है और अलग रखा जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट को आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार प्रदर्शनी के संबंध में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस मामले को आगे खींचना भी है तो अब तक जो प्रोसीडिंग्स हुए हैं उसी हिसाब से अब इसमें आप बहस कीजिए, कोई नए सबूत नहीं जोड़े जाएंगे। जबकि इस मामले में 2021 में राहुल गांधी राहत पा चुके हैं। द हिंदू का कहना है कि जब राजेश कुंटे ने 2014 में मानहानि का मामला दायर किया था तो भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को स्पष्टीकरण के साथ पेश होने के लिए बुलाया था। हालांकि इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। राहुल गांधी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि भिवंडी कोर्ट ने आरएसएस कार्यकर्ता को मामले में कुछ दस्तावेज पेश करने की देरी से अनुमति दी थी। उनकी याचिका में आगे कहा गया कि अदालत का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे द्वारा पारित 2021 के आदेश का उल्लंघन है, जिन्होंने राजेश कुंटे की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी के कथित अपमानजनक भाषण को स्वीकार या अस्वीकार करने की मांग की गई थी। फैसले में न्यायमूर्ति डेरे ने कहा कि किसी आरोपी व्यक्ति को उक्त याचिका के अनुलग्नकों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब यह मामला उस वक्त जब एकदम से क्लियर हो रखा था तब भी इनको चैन नहीं पड़ रहा था। इन्होंने इतने सालों के बाद फिर से इसमें दिमाग लगाया और कहा कि चलिए कम से कम जो भी व्यक्ति, चाहे संघ का कोई छुट भैया नेता हो या फिर कोई ऐसा वकील हो जिसका एजेंडा, जिसकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाने लगी हो, हर कोई उस फिराक में है कि कैसे राहुल गांधी की सांसदी पर कैंची चलवाई जाए, कैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को प्रसन्न करके सचिवालय से नोटिस जारी करवाया जाए कि राहुल गांधी की सांसदी खत्म की जाती है। इस फिराक में लगे लोग हर अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। कोई सिटीजनशिप के जरिए राहुल गांधी को चुनौती देना चाहता है तो कोई 10 साल पुराने मानहानि का केस निकालकर राहुल गांधी को संसद जाने से रोकना चाहता है। लेकिन इन सब से राहुल गांधी लगातार भिड़ रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। और ताजा मामले में तो भिवंडी कोर्ट मजिस्ट्रेट को तो कह भी दिया गया है कि भाई साहब, आपको अगर मुकदमा ही आगे बढ़ाना है तो जो वर्तमान में आपके पास साक्ष्य सबूत हैं उसके तहत फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं तो तुरंत किसी निर्णय पर पहुंच जाइए। अब कोई नया सबमिशन नहीं होगा। 10 साल के बाद कोई बहानेबाजी, इस तरीके की हरकतें पसंद नहीं की जाएंगी। एकदम से साफ साफ यह मैसेज वहां भिवंडी कोर्ट को पहुंचा है, जिसके चलते अब संघ के इस कुंटे को बहुत जोरदार झटका लग गया है और वो बेचैन होकर अब बगले झांक रहे हैं कि अगला खेल क्या किया जाए, कैसे राहुल गांधी को फंसाया जाए। आपको समझना होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम क्यों छेड़ी जाती है, क्यों भाजपा को डर लगने लगा है। दरअसल इंडिया गठबंधन का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता ही एनडीए के पराजय का सबसे बड़ा कारण भी है। राहुल गांधी को संसद में घेरने की कोशिश की गई कि भाई राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा है, लेकिन ठीक उसी वक्त राहुल गांधी ने सदन में करारा जवाब देते हुए कहा था, हिंदू का मतलब नरेंद्र मोदी, बीजेपी या आरएसएस नहीं है, यही लोग पूरा हिंदू समाज नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आप उसे समझिए, इसे तोड़ने मरोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इसे मीडिया आईटी सेल का मसाला बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जैसे ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी का साथ दिया, उसके बाद तो हवा ही बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आप जानते हैं कि कैसे उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने धार्मिक भावनाओं, हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े विधानसभा सीटों पर हार बैठी। चाहे वो अब अयोध्या के बाद बांदा चित्रकूट की बात हो या फिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ की बात हो, हर जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इससे बीजेपी बेचैन हो गई है और वैसे भी 13 में से 11 सीटें इस उपचुनाव में हारी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बातें समझ आ गई हैं कि हिंदुओं को बरगलाने का दौर समाप्त हो चला है। शंकराचार्य का जलवा अभी भी बरकरार है
तभी तो मुकेश अंबानी की शादी में आपने देखा कैसे नरेंद्र मोदी भागकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और शंकराचार्य बड़े दिल वाले, उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दिया और माला भी पहना डाली। उन्होंने राहुल गांधी का भी साथ दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि हिंदुओं का जो सही हितैषी है, संदेश हिंदुओं तक पहुंचा दिया जाएगा। और उसका असर भी आप देख रहे हैं। झूठ फैलाने वाले, बरगलाने वाले चुनाव हार रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से सच्चे मन से सबके बीच जा रहे हैं, उन्हें भी जनता अब सही रिजल्ट देना शुरू कर चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।